हेलो दोस्तों, कैसे हो सभी। तो आज के अपने वीडियो में इसमें बात करेंगे कंप्लीट, जैसा कि अपना जो स्पेशल ऑफलाइन राउंड है उसका शेड्यूल अपना जारी कर दिया गया है यूपी कैटेड के द्वारा 2025 का। तो लास्ट ईयर राउंड आपका राउंड रहने वाला है। इसकी कंप्लीट अपन अपडेट की बात करेंगे। सबसे जो बड़ा स्टूडेंट को डाउट बना हुआ है, सर क्या हमारी कैटेगरी की सीट वैकेंट नहीं थी, तो क्या हम रजिस्ट्रेशन कर दिए तो हम पार्टिसिपेट कर सकते हैं। तो साथ में जो स्टूडेंट फर्स्ट टाइम में पार्टिसिपेट किए उसकी भी अपन यहाँ पर बात करेंगे, तो यहाँ पर क्या क्या करना चाहिए। ठीक है, तो कंप्लीट आप लास्ट तक ले रहिए, बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो आपके लिए होने वाला है। सबसे पहले आपको शेड्यूल आप यूपी कैटेगरी की साइट के ऊपर जाकर के देख सकते हो, डाउनलोड कर लेना वहाँ से। ठीक है, पहला सबसे बड़ा जो डाउट है वो कैटेगरी वाइज कब आपको जाना है। ठीक है, क्योंकि मैक्सिमम सीटें, कितनी भी सीटें वैकेंट बची है, आप एक बार साइट के ऊपर जाकर के देख भी लीजिए। यूजी, पीजी, पीएचडी के सभी का सीटें यहाँ पर दिखाई गई है। मैं एक बार आपको दिखा भी दूंगा कहाँ से चेक करना है लास्ट में। ठीक है, लेकिन पहले अपन सबसे जो बड़ा, ये अपनी कंप्लीट यहाँ पर डिटेल अपनी दी गई है। ठीक है, जिसके अंदर अपने ये अपना यूजी वालों का है, ये अपना पीजी वालों का है और ये अपने पीएचडी वालों का है। ठीक है, तो ये सब कंप्लीट आप डेट वाइज आपको जाना है। सेम शेड्यूल है लास्ट टाइम जैसे ऑफलाइन राउंड हुआ था उस टाइम। जैसे पहले फर्स्ट डे आपको क्या करनी है, रिपोर्टिंग करनी है। उसके बाद आपको जो सेकंड डे है, सेकंड डे आपको काउंसलिंग आपको होगी मॉर्निंग को 9 बजे से। यहाँ पर आपकी काउंसलिंग स्टार्ट हो जाएगी। तो फर्स्ट डे आपको जाकर के रिपोर्टिंग करनी है, अपने जितने भी डॉक्यूमेंट्स वगैरह हैं वो आपको लेकर जाना है। उसके साथ में आपने जो ऑफलाइन राउंड में जो स्टूडेंट पार्टिसिपेट किए थे वो उन्होंने आपकी अपनी डीडी बनाई होगी, तो डीडी क्या है उसके अपन बारे में बात कर लेंगे आगे। ठीक है, तो आपको डॉक्यूमेंट्स लेकर के पूरा फाइल लेकर के वो सेट आपको कॉपी वहाँ पर लेकर आपको जाना है। ओरिजिनल साथ में जीरोक्स का 2 सेट डीडी आपके पास यहाँ पर होनी चाहिए। ठीक है, तो अब बात कर लेते हैं कैटेगरी की। सीट आप देख लेना जा करके। तो सबसे पहले मैं आपका डाउट दूर कर देता हूँ, कैटेगरी वाइज वाला क्या सिस्टम। मैं एक छोटा सा एग्जांपल ले लेता हूँ, जैसे कि कोई भी अपनी कैटेगरी है, जैसे ओबीसी कैटेगरी है, एससी कैटेगरी है, एसटी कैटेगरी। ठीक है, इसके अंदर सीटें हैं, क्योंकि मैक्सिमम जो सीटें खाली है वो कौन सी हैं। कोई अपनी जो आर्मी कोटे के स्टूडेंट हैं, ठीक है, आर्मी कोटे वाले की सीट अभी तक भी खाली है। उसके साथ में जो पीडब्ल्यूडी स्टूडेंट हैं उनकी सीटें यहाँ पर खाली है। तो ये सभी कैटेगरी वाइज यहाँ पर सीट अलॉट की जाती है। तो वो जो सीट थी, जैसे ओबीसी में कोई भी आर्मी या पीडब्ल्यूडी कोटे को क्या दी गई, सीट दी गई है। अब वो जो स्टूडेंट उसके लिए नहीं आया, तो ये जो सीट है ये पहले किसको दी जाएगी, ओबीसी वाले स्टूडेंट को। ऐसे सेम यदि एससी वाले स्टूडेंटों की भी यदि कोटे में सीट खाली है, तो पहले वो किसको दी जाएगी, एससी वाले स्टूडेंटों को। जिसके पास कोटा नहीं है लेकिन वो एससी कैटेगरी में है, या जिसके पास कोटा नहीं है ओबीसी कैटेगरी में है, उनको पहले यहाँ पर अलॉट की जाएगी। फिर भी यदि सीटें वैकेंट रहती हैं, कि यहाँ पर जनरल जो रहते हैं जिसके पास कोटा नहीं है, ओबीसी एससी एसटी कैटेगरी वाला, उसके बाद जो सीटें बचेंगी उनको फिर यहाँ पर किसके अंदर डाला जाएगा, अनरिजर्व कैटेगरी के अंदर, जनरल कैटेगरी के अंदर यहाँ पर डाला जाएगा। तो पहले डाउट आपका क्लियर हो गया होगा कि सीटें आपके लिए कैसे वैकेंट यहाँ पर होंगी। जनरल कैटेगरी वाले स्टूडेंटों के लिए सीटें कैसे यहाँ पर होंगी, कि जब सभी स्टूडेंट यहाँ पर आएंगे पार्टिसिपेट करेंगे, तो चांसेस किसके ज़्यादा हैं, जो एससी और एसटी कैटेगरी की जो स्टूडेंट, एससी और एसटी कैटेगरी की जो अपनी स्टूडेंट है उनकी सीटें जनरल में ज़्यादा जाने के चांसेस यहाँ पर हैं, क्योंकि इनके नंबर ऑफ स्टूडेंट क्या रहते हैं, कम रहते हैं, वो पार्टिसिपेट नहीं करते हैं। तो ऐसा नहीं है कि अनरिजर्व कैटेगरी के लिए यहाँ पर सीटें वैकेंट नहीं होगी। ठीक है, तो इसीलिए पहले काउंसलिंग के अंदर भी आप देख सकते हो, पहले काउंसलिंग के अंदर भी किनको बुलाया गया है, जो स्टूडेंट यहाँ पर अपनी जो कैटेगरी के वाइज हैं, जो भी अपनी पीडब्ल्यूडी है, डीपी है, फ्रीडम फाइटर वाले जो भी स्टूडेंट है उनको पहले यहाँ पर बुलाया गया है। ठीक है, सभी को एक साथ बुलाया गया है। ठीक है, जो भी स्टूडेंट है यहाँ पर देख सकते हो। रैंक की बात करूँ तो फर्स्ट रैंक से लेकर के और लास्ट रैंक तक जितने जो भी स्टूडेंट यहाँ पर क्वालिफाई है स्पेशल राउंड के लिए, जो पार्टिसिपेट यहाँ पर किए, उनको सभी को बुलाया गया है, जितने भी ऑल कैटेगरी। उसके बाद यहाँ पर फिर जैसे ही कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद बुलाया गया है ईडब्ल्यूएस कैटेगरी को, उसके बाद में एससी कैटेगरी को, उसके बाद में ओबीसी कैटेगरी को। तो ये आप डेट आपकी इसके अंदर मेंशन सब लोग देख लेना, ये ऐसे यहाँ पर दिया गया है। ठीक है, उसके बाद सभी को साथ में जाना है। जनरल वगैरह, ओबीसी वगैरह जितनी भी कैटेगरी के स्टूडेंट हैं वो वहाँ पर पार्टिसिपेट कर सकते हैं। 16 तारीख को आपको जाना है, 17 तारीख को आपके यहाँ पर काउंसलिंग होगी। कितने रैंक तक, 1 से लेकर के 3874 रैंक तक, और उसके बाद में 3875 से लेकर के 10,3100 रैंक तक। ठीक है, इसके अंदर फिर नेक्स्ट शिफ्ट यहाँ पर जाएगा। 17 तारीख को आपका रिपोर्टिंग होगा, 18 तारीख को क्या होगी, काउंसलिंग होगी। सेम प्रोसेस अपना पीजी और पीएचडी वाले स्टूडेंटों के लिए। ठीक है, इतना आपको क्लियर हो गया कैसे हमारे लिए सीट यहाँ पर वैकेंट होंगी, पहली चीज। दूसरी चीज जो सबसे इम्पोर्टेंट है, कि हो सकता है फर्स्ट डे भी क्या होता है, सीट यहाँ पर फिल हो सकती है। यदि फर्स्ट डे सीट भर सकती है तो आपको काउंसलिंग के अंदर पार्टिसिपेट नहीं करना है, नहीं जाना। जब सीट ही नहीं है तो काउंसलिंग के अंदर आपको जाने का कोई मतलब यहाँ पर नहीं। तो अपनी जो साइट है उसके ऊपर आपको चेक करते रहना है। जैसे ही
फर्स्ट राउंड 13-14 तारीख को कंप्लीट हो जाता है। उसके बाद आपको चेक कर लेना है कि आपकी कैटेगरी के अंदर सीट वैकेंट है या नहीं है, जो सब्जेक्ट आपको चाहिए तो ही आपको जाना है, अदरवाइज आपको नहीं जाना है। तो आपको क्या कर लेना है, चेक कर लेना है, और अभी भी चेक कर लीजिए कितनी आपकी कैटेगरी के अंदर सीट बची है। उसके बाद में जो फर्स्ट टाइम स्टूडेंट पार्टिसिपेट कर रहे हैं उनकी यहाँ पर बात करें तो उनको क्या बनवानी है, यहाँ पर डीडी बनवानी है। डीडी क्या है, तो डिमांड ड्राफ्ट है जो अपने बैंक से बनेगा। इसके लिए आपको वो लगेंगे, एक लगेगा 5,000 रुपये का, ठीक। ये सभी को बनवाना है 5,000 वाला। उसके साथ में जो पेमेंट फीस के लिए पेड शीट आपको चाहिए, पेड शीट, उसके साथ में एनआरआई सीट। तो एनआरआई सीट और पेड शीट की जो फीस है उसका भी आपको डिमांड ड्राफ्ट यहाँ पर आपको पहले ही बना करके लेकर जाना है। और 5,000 वाला डिमांड ड्राफ्ट सभी के स्टूडेंटों के लिए यहाँ पर होगा। कौन सी स्टूडेंट को नहीं लेगा, जो स्टूडेंट यहाँ पर अपग्रेड के लिए यहाँ पर जा रहे हैं, ठीक है। जो भी स्टूडेंट अपग्रेडेशन के लिए जा रहे हैं उनको यहाँ पर आपको किसी प्रकार का डिमांड ड्राफ्ट की जरूरत नहीं है। आपको सिंपली जो आपका अलॉटमेंट लेटर था पहले वाला वही आपको लेकर जाना है, ठीक है। पहली बात होगी ये अपनी अपग्रेडेशन वाली। जिस भी स्टूडेंट का अपग्रेडेशन नहीं हुआ है, यदि उसका एक बार भी उसका अपग्रेडेशन हो चुका है, वो यहाँ पर काउंसलिंग में पार्टिसिपेट नहीं कर सकता। तो ये दो चीज़ अपग्रेडेशन वालों को ध्यान में रखनी है। पेड शीट की मैं बात बता दिया, एनआरआई सीट वाली बता दिया। आपको डिमांड ड्राफ्ट आपके सब्जेक्ट वाइज यूजी वाले पीजी वाले जो भी आपका कोर्सेज है उसके पेड शीट के हिसाब से आपको कैल बनाना है, आपका यहाँ पर डिमांड ड्राफ्ट यहाँ पर बना लेना है, ठीक है। ये अपने क्लियर हुआ, बाकी अपना शेड्यूल देख लीजिए। जाने से पहले आपको यहाँ पर चेक कर लेना है। साइट का जो आपको पता ही है, साइट के ऊपर जाकर आप लोग इसको देख भी सकते हो। कहाँ से आप सीट चेक कर सकते हो इसके अंदर। सीटें ये जो अपना नोटिफिकेशन वाला बार दिख रहा है आपको, इस नोटिफिकेशन वाले बार पे यहाँ पर आपको सब टेंटेटिव जितनी भी सीटें हैं ये ऑफलाइन स्पेशल राउंड की यहाँ पर आपको दी गई है, ठीक है। तो यहाँ से जाकर आप लोग चेक कर लीजिए। और जाने से पहले आपको आपका जो लेटर है वो ज़रूर लेकर जाना है स्पेशल काउंसलिंग का। वो काउंसलिंग लॉगिन के ऊपर क्लिक करके आप यहाँ से उसको डाउनलोड करके ज़रूर आपको जाना है, ठीक है। बाकी जो भी फिर इसकी अपडेट रहेगी उसके साथ अपन मिलेंगे। बाकी फिर भी आपको कुछ डाउट रहता है तो आपको नीचे नंबर दिखाई दे रहे हैं तो उसके ऊपर आप व्हाट्सएप पे मैसेज डाल सकते हो, ठीक है। मिलते हैं जो भी नेक्स्ट अपडेट होगी नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद, जय हिंद।